जिस किसी ने भी ये ड्राइंग भेजी है उसे पहले से पता था कि मेरे साथ ये हादसा होने वाला है। बाल है ना बड़ी अजीब बात। जैसे तुम्हारे साथ ये एक्सीडेंट हुआ बिल्कुल वैसा ही स्केच, बिल्कुल वैसा ही। हाँ सर, मैं भी हैरान हूं कि जो इस ड्राइंग में है बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ कैसे हो गया। ये लिफाफा तुम्हें दिया किसने? वो आज सुबह अखबार के साथ पड़ा हुआ था। सर, अखबार में डेली हॉरोस्कोप आता है, ये तो हमें पता है। ये ड्राइंग का नया तरीका है हॉरोस्कोप बताने का? नहीं पंकज, नहीं, ये कोई अखबार वाला नहीं है। ये उस आदमी का काम है जिसने दया पर हमला किया था, उस आदमी का, या फिर कोई ऐसा आदमी जो दया का शुभ चिंतक है और दया को सावधान करना चाहता है। मगर कौन? कौन?
लेकिन सर उस शुभचिंतक को पता कैसे चला इस हमले के बारे में? और अगर पता भी चल गया था तो दया को आके क्यों नहीं बोला? ये ड्राइंग क्यों भेजी? एग्जैक्टली वही तो। मगर कौन हो सकता है? बॉस, पता चल जाएगा। इस बाल से और इस लिफाफे पर जो उंगलियों के निशान हैं उससे पता चल जाएगा कि आखिर ये है कौन, किसने किया है। बस थोड़ा सा वक्त दो। जल्दी कर सालों जल्दी कर। हाँ। सर मुझे तो लगता है ये सारा काम पंकज का है। हाँ? अरे सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम डीसीपी सर के आदमी हो। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। नहीं श्रेया, माना कि पंकज डीसीपी चित्रोले का आदमी है, पर ये कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पंकज दिल का बहुत अच्छा है सर। अच्छा दया, जब ये हादसा हुआ तो तुम्हारे आसपास जितनी गाड़ियां थी उनमें से किसी का नंबर याद है? हाँ, उस क्रेन का नंबर याद है मुझे। क्रेन का नंबर याद है तुम्हें? हाँ सर। तो फिर बस उठाओ इस क्रेन वाले को। चलो बताओ, FDP 9514, ये क्रेन तुम्हारी है ना? तुम्हारी है ना? हाँ सर, ये क्रेन तो मेरी ही है। तो फिर बताओ, क्यों किया तुमने एक CID ऑफिसर पर हमला? क्यों किया? CID पे हमला? आज CID ऑफिसर पे हमला, आज सुबह 9 बजे ज्वाला रोड पर तुम्हारे इस क्रेन से तुमने CID इंस्पेक्टर दया पर हमला किया ना? लेकिन सर, मेरी क्रेन तो आज सुबह ही चोरी हो गई। चुप! क्रेन चोरी हो गई कहता है? तुम्हारी क्रेन क्या बच्चों की साइकिल है जो चोरी हो गई? कब चोरी हो गई? कैसे चोरी हो गई? मेरा नया ड्राइवर आज सुबह सुबह ही क्रेन को लेके 9-11 हो गया। मेरा लाखों का नुकसान हो गया सर। झूठ बोल रहे हो तुम। ये क्रेन तुमने भेजी थी किसी के कहने पर दया सर पर हमला करने के लिए। देखो, सच सच बता दो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? आज कोई बुकिंग भी नहीं थी, फिर मैं क्यों भेजूंगा? कौन है तुम्हारा ड्राइवर? नाम क्या है उसका? भूषण नाम है उसका। 2 हफ्ते पहले ही इसे काम पे रखा था। भूषण? चोरों को काम पे रखता है ये? सर, अगर मुझे मालूम होता कि ये ऐसा सब कुछ करेगा तो मैं उसे कंपनी में कदम नहीं रखने देता सर। अच्छा, तो फिर काम पर रखने से पहले उसके डिटेल चेक किए थे? इंफॉर्मेशन ली थी उसके? हाँ सर। दिखाओ उसके डिटेल्स। हाँ सर, अभी देता हूँ सर। ये रही सर। लगता है तुम्हारे भी डिटेल देने पड़ेंगे। तो ये है भूषण। सर ये देखिए, भूषण नहीं रवि है, वही पुराना मुजरिम। वही पुराना मुजरिम रवि। ये रवि जहरीली शराब और ड्रग्स बेचने जैसे सारे काले धंधे किए इसने। 2009 में पुलिस ने इसे पकड़ा भी था, मगर जेल से भाग गया ये। अब तक शक्ल देखी नहीं उसकी शहर में। और अब 4 साल के बाद वापस आया है दया को मारने के लिए। ये पेंटिंग भी उसने बनाई होगी सर। खुलेआम चुनौती दे रहा है। नहीं बॉस, ना तो ये पेंटिंग रवि ने बनाई है, ना रवि चुनौती दे रहा है। दया, तुम्हें जो तस्वीर बना के भेजी है वो रवि ने नहीं भेजी। तो फिर किसने बनाई? बॉस, मैंने बाल का DNA टेस्ट किया है, फिंगरप्रिंट्स भी चेक किए हैं। तुम्हें जो तस्वीर बना के भेजी है वो किसी बच्ची ने बनाई है। क्या? बच्ची ने? कोई ऐसी लड़की जिसकी उम्र 10 साल से भी कम है। ओह, इतनी छोटी बच्ची? ऐसी छोटी बच्ची का इतने खतरनाक मुजरिम से क्या रिश्ता हो सकता है? और उसे पता कैसे चला कि दया के ऊपर हमला होने वाला है? वही तो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटी बच्ची रवि के आसपास रह रही हो और किसी भी तरह से उसे पता चल गया होगा रवि के प्लान का दया पर हमला करने के लिए। बस, तो फिर दया को मदद करने के लिए, उसे सावधान करने के लिए इस बच्ची ने वो स्केच बनाया होगा और अखबार के साथ दया के घर में भेज दिया। फिर तो उस बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है अभिजीत। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी वजह से किसी मासूम बच्ची को आज नहीं आना चाहिए। सर, मगर हम उस बच्ची को ढूंढेंगे कैसे? हाँ सर, क्योंकि उस लिफाफे पे नाम, पता, फोन नंबर कुछ भी नहीं था। बॉस, वो कागज जिस पर उस बच्ची ने ड्राइंग बना करके भेजी थी,
वो हैंडमेड पेपर है, हाथ से बनाया हुआ। और मुझे अभी भी उस कागज पर 20% मॉइस्चर, नमी मिली है। मतलब सर, वो पेपर हाल फिलहाल में बनाया गया है? पता लगाओ शहर में किन किन जगहों पर इस तरह का पेपर बनता है, ये हैंडमेड पेपर। और ये पेपर जरूर किसी स्टेशनरी की दुकान या स्कूल में से ही आया है, किसी स्टेशनरी या स्कूल में से। सर, ये रवि गिरफ्तार होने से पहले इसी चाल में रहता था। ऐसा रवि साहब, रवि कहाँ मिलेगा? ये तो सब पिंकू बता सकता है। पिंकू? कौन पिंकू? वो सो रहा है ना टेबल पे। वो? हाँ जी। थैंक यू। कौन है बे? तुम कौन है ये भी बता देंगे, पहले ये तो बता तेरे दिल में क्या है। क्या मतलब? चलो ठीक है, तुम्हारे दिल में क्या है ये मत बताओ, लेकिन हमारे दिल में कुछ सवाल है, तो उनके जवाब दे दो। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? ये कहाँ है? पता नहीं साहब, 4 साल हो गए शहर का छोड़ के चला गया। 4 साल बाद शहर में वापस आया, सीआईडी से टक्कर। सीआईडी से टक्कर? देख, सच सच बता दे, एक सीआईडी ऑफिसर पर हमला किया है उसने। बिल्कुल सच बोल रहा साहब, मुझे कुछ नहीं पता। इस चौर में वापस नहीं आया वो? बिल्कुल नहीं साहब। तो उससे मिलने कहाँ गया था? मैं कहीं नहीं मिला साहब। अगर वो कहीं दिखेगा तो आप लोग को जरूर बता दूंगा। अच्छा, तेरा तो खास दोस्त है ना वो, तू क्यों उसे गिरफ्तार करवाया? साहब, मेरे नजर में कानून की अहमियत ज्यादा है दोस्ती से। डायलॉग भी मारता है। उसके परिवार वाले कहाँ रहते हैं? चीज पोखली में। चीज पोखली। कोई दरवाजा नहीं खोला सर? इन दरवाजों का एक ही इलाज है। रवि, रवि, लगता है घर में कोई नहीं। ये बच्चे बाहर गए होंगे भाजी खरीदने। एक काम करते हैं, घर की तलाशी लेते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। विनीत, क्या हुआ सर? पता नहीं किसकी लाश को छुपा के रखा है घर में। इसको बाहर निकालते हैं। गर्दन मरोड़ के मारा गया इसे। सर, ये काम जरूर किसी आदमी का ही होगा, इसके लिए बहुत ताकत की जरूरत है। आदमी मतलब रवि, क्योंकि घर में तो सिर्फ एक बीवी और छोटा सा बच्चा है। सर, कहीं पूरा परिवार इसका खून करके फरार तो नहीं हो गए? इसे मार के सबके सब भाग गए यहाँ से। हो सकता है। जेबें भी खाली है, ना कोई वॉलेट, ना कोई आईडी।
तो इसके कपड़े देखकर तो लग रहा है कोई गरीब आदमी। कौन है आप लोग? अंदर क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। आप रवि की पत्नी? नहीं, मेरा नाम विमला है। मैं यही पड़ोस में रहती हूँ। वो दरवाजा खुला था तो देखने चली आई। देखने आई हैं तो देखिए, बताइए, आप इसे जानती हैं? नहीं, पता नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा इसे। पुनीत, सर और तलाशी लो, देखो शायद कुछ और मिले। आपको पता है रवि और उसकी पत्नी इस वक्त कहाँ गए हैं? नहीं, रवि तो यहाँ नहीं रहता है ना, वो दूसरे शहर में काम करता है। हाँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने उसे यहाँ देखा है? नहीं, रवि को भी नहीं देखा और पिछले 2 दिन से उसकी बीवी और बच्चे को भी नहीं देखा। सर, ये देखिए सर। इतनी सारी दवाइयां और इंजेक्शन, ये हो क्या रहा है इसका? देखिए, आपको पता है इस बारे में? नहीं सर, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर, शहर में सिर्फ 3 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर ये हैंडमेड पेपर भिजवाया जाता है और ये स्कूल आपके घर के सबसे करीब है। सर, मुझे तो लगता है हमें अपना अगला सुराग यहीं से मिलेगा। उम्मीद तो यही है, देखते हैं। अरे अंजलि बेटा, तुम? सर, आप जानते हैं इसे? ये मेरे घर के पास में रहती है, बोल नहीं सकती पर बहुत प्यारी बच्ची है। हा? सर, ये कुछ कहना चाह रही है। क्या? सर, वो बोल रही थी कि कुछ आपको जिंदा देख के वो बहुत खुश हो रही है। सर, यानी ये पेंटिंग अंजलि ने बनाई है? कैसी ड्राइंग? हम लोग सीआईडी से हैं, हम इस ड्राइंग की बात कर रहे हैं। अंजलि बेटा, ये ड्राइंग आपने बनाई थी? हाँ? बेटा, आपको कैसे पता चला कि मेरी जान को खतरा है? ये क्या, एक और ड्राइंग? अंजलि बेटा, ये आदमी कौन है इस ड्राइंग में? अरे बेटा, आपको कैसे पता चल रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है? हा? और ये जगह कौन सी है? ये ईंट पत्थर, ये सब क्या है? ये सर प्लीज, बच्चे पे ज्यादा दबाव मत डालिए, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आई एम सॉरी। सर, एक बात तो तय है, आप पर होने वाले हमले की प्लानिंग अंजलि ने जरूर कहीं अपने आसपास सुनी होगी, स्कूल या फिर घर के आसपास। हमें इस बच्ची अंजलि, इसके घर वालों से मिलना पड़ेगा। सर, जिस आदमी की लाश हमें रवि के घर से मिली है, वो आदमी कोई पुराना मुजरिम नहीं है सर। तो फिर है कौन ये जिसे मारकर रवि भाग गया? सर, हो सकता है रवि के प्लान के बारे में इस आदमी को पता चल गया हो और इसलिए रवि ने उसे रास्ते से हटा दिया। हो सकता है। अच्छा, उन दवाइयों के बारे में क्या पता चला जो रवि के घर से मिली थी?
सर, जो कंपनी दवाइयां बनाती है उन्होंने दवाइयों के बारकोड को देख के बताया कि ये दवाइयां किसी स्वास्थ्य सेवा संस्था को भेजी जाती हैं। स्वास्थ्य सेवा संस्था? ये कोई एनजीओ वगैरह है क्या? हाँ सर, ये एक एनजीओ है जो बीमार और गरीब बच्चों की मदद करता है। जो बीमार और गरीब बच्चों को मदद करता है। तो वे सचिन, जरूर रवि के बेटे को दवाई भी वहीं से मिलती होगी। हाँ सर। स्वास्थ्य सेवा संस्था, वहीं पे चलकर पूछताछ करते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि हमारी बेटी अंजलि ने आपकी जान बचाने की कोशिश की है? जी हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ 8 साल की है और वो बोल भी नहीं सकती। आपकी बेटी ये ड्राइंग अच्छी बना लेती है। अंजलि बेटा, जरा बाहर आना। बेटा ये देखो, ये ड्राइंग आपने बनाई है? ये कह रही है कि आपकी जान को खतरा है, आपको सावधान रहने के लिए कह रही है। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। और क्योंकि अंजलि जानती है कि दया सर पर हमला होने वाला है, ये हमारी मदद कर सकती है गुनहगार तक पहुंचने में। भला हमारी बेटी आपकी क्या मदद कर सकती सर? इस हेयर बैंड में हमने एक बग फिट किया है, ये देखिए। इस बग के जरिए अंजलि जहां भी होगी उसके आसपास होने वाली सारी चीजें हमें साफ साफ सुनाई देंगी। और क्योंकि दया सर पर जो हमला हुआ उसका प्लान भी अंजलि के आसपास ही बना था, इसलिए हमें मुजरिम को पकड़ने में आसानी होगी। नहीं नहीं, इस काम में बहुत खतरा है और मेरी बच्ची को मैं खतरे में नहीं डाल सकती। नहीं, घबराइए मत, अंजलि जहां भी होगी हम उसके आसपास रहेंगे, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। मगर मना मत करना पूजा। जिस तरह सीआईडी का फर्ज है हमारी रक्षा करना, उस तरह हमारा भी फर्ज है गुनाह को खत्म करने के लिए सीआईडी की मदद करना। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। मैं वादा करता हूं कि अंजलि को कुछ नहीं होने दूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.